कभी आपने मूवी देखते वक्त सोचा है कि यार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कार हवा में उड़ रही है, हीरो 100 लोगों से अकेला लड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि स्क्रीन पर जो आप 10 सेकंड में देखते हैं उसके पीछे रियल लोग, रियल रिस्क और रियल प्लानिंग होती है। और जो सीन आपको सबसे फेक लगता है वही ज्यादा रियल होता है। पर साहू का वो चेज, वो हेलीकॉप्टर शॉट, वो लास्ट फाइट एक्चुअली शूट कैसे हुई और कौन सा सीन ऑलमोस्ट कंट्रोल से बाहर चला गया था, सब कुछ जानेंगे आज के इस बिहाइंड द सीन वीडियो में। इसलिए इसे एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। दोस्तों, साओ फिल्म की कुछ शूटिंग अबू धाबी में हुई थी, जहां हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वहीं पर फिल्म का यह सबसे खतरनाक आखिरी सीन यानी कि क्लाइमैक्स शूट किया गया। इस बड़े एक्शन सीन को तैयार करने के पीछे केनी बेट्स और पेंग जैंग का हाथ था। इन दोनों ने मिलकर ऐसे एक्शन सीन सोचे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा सीन शूट कैसे हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस चेस सीक्वेंस की। अबू धाबी में इस सीन को शूट करने के लिए मेकर्स ने एक बहुत बड़ा गोडाउन किराए पर लिया था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि सारी कार्स, बाइक्स और ट्रक्स को एक जगह सुरक्षित रखा जाए और शूट के वक्त कोई देरी ना हो। इस एक सीन में इतनी गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कि ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 4 बड़े ट्रक्स, 6 तेज रफ्तार वाली बाइक्स और 40 कार्स। इन सब गाड़ियों में कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि ट्रक्स के आगे लोहे के मजबूत हिस्से यानी कि फेंडर्स को लगाया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि जब कोई कार ट्रक से टकराए तो वो सिर्फ पिचके नहीं बल्कि हवा में उछलती हुई दिखे। हर टक्कर को ढंग से कैप्चर करने के लिए ट्रक के आगे पीछे बहुत सारे कैमरास लगाए गए थे। यहाँ तक कि एक चलती हुई कार पर भी कैमरा सेट किया गया था जो हर तरफ घूमकर पूरे सीन को शूट कर रहा था। बस इसी वजह से यह सीन देखने में इतना असली लगता है। अब बात करते हैं उस सीन की जिसे देखकर हम सब डर गए थे। वो सीन जहाँ श्रद्धा कपूर हेलीकॉप्टर से लटकती हुई दिखती है। देखने में लगता है कि ये कितना खतरनाक है, पर सच तो ये है कि ये कोई असली हेलीकॉप्टर नहीं था। मेकर्स ने क्या किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला एक नकली मॉडल बनवाया, फिर एक बड़ी सी क्रेन मंगवाई और उस नकली हेलीकॉप्टर को हवा में टांग दिया। पीछे की तरफ से नीले रंग के बड़े बड़े पर्दे यानी कि ब्लू स्क्रीन्स लगा दिए गए थे ताकि बाद में कंप्यूटर से वहाँ असली आसमान और बादल दिखाए जा सके। बस इसी वजह से हमें ये लगता है कि श्रद्धा सच में इतनी ऊंचाई पर लटकी हुई है। अब रही बात सेफ्टी की, तो श्रद्धा को मजबूत रस्सियों और बेल्ट से अच्छे से बांधा गया था, लेकिन कैमरामैन ने इतने सफाई से शूट किया कि स्क्रीन पर एक भी रोप नहीं नजर आई। आपको साहो का ये आखिरी फाइट सीन तो याद ही होगा, जहाँ प्रभास अकेले ही 100 लोगों से लड़ने लगते हैं। देखने में लगता है कि पता नहीं कि ये कहाँ शूट हुआ होगा, पर इसके पीछे का सच बड़ा मजेदार है। इस सीन में बहुत सारी ब्लू स्क्रीन्स लगाई गई थी ताकि बाद में कंप्यूटर से पीछे का नजारा बदला जा सके और ऐसा लगे कि ये कोई बहुत ही बड़ी जगह है। लेकिन एक बात बताओ, सीन में जो जमीन, दीवारें और पत्थर आपको दिखते हैं वो नकली नहीं थे। उन्हें असलियत में सेट पर बनाया गया था ताकि लड़ाई के वक्त सब कुछ असली लगे। और हाँ, उस सीन को और भी धमाकेदार बनाने के लिए मेकर्स ने सेट पर ढेर सारे मिट्टी और रेत डाली थी। साथ में बड़े बड़े पंखे चला दिए गए थे। इससे होता ये था कि जब भी प्रभास कोई पंच मारते या फिर मूव करते तो हर तरफ मिट्टी उड़ती हुई दिखती थी, जो देखने में बहुत ही जबरदस्त लगता था। बाहुबली जैसी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद पूरी दुनिया की नजरें प्रभास की अगली फिल्म साहो पर थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या साहो भी बाहुबली जैसा कमाल कर पाएगी? क्या ये फिल्म हिट होगी या फिर फ्लॉप? इसका जवाब तो फिल्म के पहले ही दिन मिल गया। साहो ने पहले ही दिन दुनिया भर में 130 करोड़ रुपए कमा लिए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक थी। और जैसे वीकेंड खत्म हुआ, फिल्म की कमाई की रफ्तार और भी तेज हो गई। सिर्फ 3 दिनों में फिल्म ने 250 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया था और हफ्ता खत्म होते होते ये 300 करोड़ के भी पार निकल गई। और अगर पूरी रिपोर्ट देखे तो साहो ने दुनिया भर में कुल मिलाकर 440 करोड़ रुपए कमाए। चाहे हमारा हिंदी मार्केट हो या फिर साउथ का पूरा मार्केट, हर जगह प्रभास का जादू चला और इंडिया में फिल्म ने लगभग 350 करोड़ का बिजनेस किया। सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी फिल्म ने धूम मचाई और वहां से भी 90 करोड़ रुपए बटोरे। बाहुबली के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और कमाई के मामले में साहो ने दिखा दिया कि प्रभास का क्रेज किस लेवल का है। तो दोस्तों, ये थी साहो के उस आखिरी सीन की कहानी। हमें तो स्क्रीन पर सिर्फ 5 से 10 मिनट का एक्शन दिखता है, पर उसके पीछे कितने महीनों की प्लानिंग, मेहनत और खतरनाक रिस्क होता है, ये आपने आज देख लिया। अब आप बताइए, साहो फिल्म में आपको सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा? कमेंट करके बताना, मैं उसको पढ़कर जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।